हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13D हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्नावली 13C पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वह वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें लगातार आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में मिल रही हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 1 है, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। फर्स्ट पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तब उस शंकु का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पे दो प्रश्न पूछ रहे हैं, दोनों के लिए त्रिज्या और ऊंचाइयां अलग अलग हैं। तो फर्स्ट को हल करते हैं। यहां से फर्स्ट के लिए यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए शंकु का आयतन, तो यहां पे लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सभी मानों को यहां पे रख देंगे। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है 6, और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और एच का मान 7, ठीक है। यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 36 को कट कर देंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 12 आ जाएगा। 12 और 22 का गुणा कर लेंगे यहाँ से, तो 12 और 22 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 के 4, 2 हासिल, 12 दूनी 24 और 2 26, यानी 264, और यह किस में आएगा घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। यह फर्स्ट का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब सेकंड वाले को हल करते हैं। तो सेकंड के लिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है। त्रिज्या दिया हुआ है, यानी यहां से त्रिज्या, ठीक है, स्मॉल आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, यानी h बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से शंकु का आयतन निकालते हैं। तो यहां पे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, फार्मूला सेम वही लगेगा जो ऊपर लगा है। तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे, 3.5 गुणे 3.5 गुणे एच का मान 12, ठीक है। अब देखिए जो टर्म कट होंगे उसको कट कर लेंगे, बाकी को गुणा कर लेंगे। तो यहां से 3 से कट कर देंगे, 3 चौके 12, 7 से कट करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 0.5, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा देख लीजिए। यहां से 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 1 11, ठीक है। गुणा करेंगे
यानी 5 दूनी 10, 0 और 5 दूनी 10 से 11, एक स्थान पे पॉइंट लगा देंगे यानी 11 ही बचेगा। इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, गुणे 4 पचे 20, 0, ठीक है, 2 हासिल, 4 3 12 और 2 14। इसमें भी एक स्थान पे पॉइंट लगा लेंगे यानी फाइनली बचा क्या, 11 गुणे 14 बचा। इसके बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, पॉइंट के राइट साइड 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो 14 एक कम 14 के 4, एक हासिल, 14 एक कम 14 एक 15, यानी 154, ठीक है। और यह किस में आएगा, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फर्स्ट आंसर आपका यहाँ पे है और सेकंड आंसर आपका यहाँ पे है, यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। 2 पार्ट इसमें भी पूछ रहा है। तो फर्स्ट वाले को हल करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले के लिए क्या करेंगे, यहां से बर्तन की लीटरों में धारिता, तो धारिता का मतलब होता है स्टूडेंट्स की उसका आयतन, धारिता का मतलब कि उसका आयतन। अब आयतन निकालने के लिए देखिए हमें क्या चाहिए, हमें आर और एच चाहिए, लेकिन हमें आर तो पता है लेकिन एच नहीं पता है। लेकिन यल का मान यहाँ से तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसकी इन दोनों की सहायता से एच का मान निकाल लेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई, यहां से तिर्यक ऊंचाई, इसको स्मॉल यल से प्रदर्शित करते हैं, बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यह दोनों पता हो गए और फार्मूला होता है आपका, फार्मूला होता है कि यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें मान किसका चाहिए, हमें एच का मान चाहिए। तो एच स्क्वायर बराबर उसका पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां से एच का मान निकाल लेंगे, यल का मान क्या है 25, ठीक है, यानी 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 माइनस आर स्क्वायर, आर का मान 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 625 में से 49 को माइनस कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 625 में से 49 को माइनस करेंगे तो 15, 15 में से 9 गया 6, ठीक है। उसके बाद 10 1 11, 11 में से 4 गया 7 और यह 5, 576, ठीक है। हमें एच का मान चाहिए तो यह क्या हो जाएगा, एच बराबर करड़ी में 576 और 576 का जो वर्गमूल होता है वह होगा 24, क्योंकि यह 24 का स्क्वायर है तो यह हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम लोग आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बर्तन का आयतन निकाल लेंगे और उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, आयतन ही धारिता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर, और बर्तन किस आकार का है, शंकु के आकार का है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान, आर का मान 7 है, 7 का स्क्वायर 49 और एच का मान 24। कट कर देंगे, 7 7 49, यहाँ 7 हो गया, 3 से इसको कट कर देंगे, 3 8 24। अब बाकी जितने भी टर्म है सभी का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15 गुणे 8, 8 चौके 32, यहाँ पे गुणा कर देंगे, 8 चौके 32 के 2 3 हासिल, 8 5 40 3 43, 4 हासिल, 8 1 8 4 12, तो 1232। और यह किस में आएगा, घन सेंटीमीटर,
या सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, या 1232 घन सेंटीमीटर। अब देखिए इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए आपका फार्मूला होता है कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। अगर कहें कि 1 घन सेंटीमीटर कितने लीटर के बराबर, तो 1/1000 के। 1232 घन सेंटीमीटर कितने लीटर के बराबर, तो 1232/1000 के होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1232 यहाँ पे देख लीजिए 1232 और बटे में 1000, ठीक है। अब यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 स्थान पे पॉइंट हो जाएगा, यानी 1.232 लीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला इसका जो सेकंड पार्ट है वह क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। सेकंड के लिए यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है, यानी यच का मान आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई यानी स्मॉल यल का मान 13 सेंटीमीटर। यहां पे आर का मान निकालना है पहले। तो आर के मान के लिए फार्मूला होता है आर स्क्वायर बराबर, इसी फार्मूले से पक्षांतर करके बन जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर देखिए क्या हो जाएगा यहां से, यल स्क्वायर माइनस यच स्क्वायर, यल स्क्वायर माइनस यच स्क्वायर। मान रख देंगे, यल का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169, फिर 12, यच का मान 12, 12 का स्क्वायर 144, माइनस कर देंगे, 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, यानी 25 आ गया, ठीक है। हमें आर का मान चाहिए, तो आर बराबर करड़ी में 25, और करड़ी में 25 का जो वर्गमूल होता है वह 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से शंकु का आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, यहां से लिखेंगे शंकुआकार बर्तन का आयतन, ठीक है, यहां पे बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, धारिता पूछा हुआ है तो धारिता मतलब आयतन होता है, लास्ट में उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फार्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फार्मूला होगा। मान रखते हैं सीधा 1/3 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान आर 5 आया है, आर स्क्वायर होता है तो 5 पचे 25, यच का मान 12, ठीक है। अब देखिए इसको यहां पे क्या कर देंगे, कट करेंगे, जो टर्म कट हो रहे हैं तो यहां 3 से कट कर देंगे, 3 चौके 12, ठीक है ना, 3 चौके 12। अब देखिए यहां पे अब कोई कट नहीं हो रहा है, तो बाकी जितने भी टर्म बचे सबका गुणा कर देंगे। तो देखिए 25 चौके 100, और 100 का 22 में गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2200, और बटे में क्या हो जाएगा 7, ठीक है। यह जो आएगा आपका घन सेंटीमीटर में आएगा। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए जैसे यहां पे 1000 से भाग दिए हैं, वैसे ही 2200 में 1000 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 1000 से भाग दे देते हैं, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 पचे 10, और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यानी 11 बटे क्या हो गया 35। यहाँ पे क्या हो गया 11 बटे 35 लीटर, यह 11 ऊपर बचा, और 7 पचे 35, और यह किस में हो गया लीटर में, ठीक है स्टूडेंट। तो यही आपका आंसर हो गया। यहां पे धारिता पूछ रहा था तो यहां पे लिख देंगे धारिता बराबर 1.232 लीटर, और यहां पे जो धारिता होगी यह क्या हो जाएगी, ठीक है, 11/35 लीटर। यही स्टूडेंट्स आपके 2 आंसर हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि यह दोनों प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जबकि यहाँ पे पाई का मान 3.14 लेना है, दिया हुआ है प्रश्न में। तो
अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को स्टूडेंट्स ध्यान से समझते हैं। शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख लेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु का आयतन दिया हुआ है तो उसको लिख लेते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1570 घन सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से आधार की त्रिज्या निकालना है। अब मान लेते हैं कि आधार की त्रिज्या अगर स्मॉल r है तो यहां से देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 1570। ठीक है, अब देखिए सभी मानों को रख देंगे, यहाँ पे h का मान रख देंगे, पाई का मान रख देंगे, तो यह क्या हो जाएगा 1/3 गुणे पाई का मान कितना रखना है 3.14 गुणे r का मान हमें निकालना है, आधार की त्रिज्या यही है, और गुणे तो इसको एडिटिव छोड़ेंगे, h का मान क्या है 15, तो यहाँ पे 15 बराबर 1570। अब यहां से देखिए 3 से इसको कट कर देंगे, 3 पचे 15। अब r का मान चाहिए तो बाकी इन दोनों को नीचे भेज देंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा देखिए 1570 और बटे में 3.14 गुणे 5, 3.14 गुणे 5 और यहाँ पे r स्क्वायर। ठीक है, अब 5 से इसको कट कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 5 3 आई 15। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 3 15 हो गया, 5 1 कम 5, 2 20 और 5 चौके 20, यानी 314 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दशमलव में है, यह बिना दशमलव का है, तो यहाँ दशमलव हटाने के लिए अंश और हर में 100 से गुणा कर लेंगे, तो जब 100 से गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 31400 और इसमें 100 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 314। ठीक है, अब आप सोचेंगे 100 कहां से आया, तो 100 का यूज बस इस दशमलव को हटाने के लिए किया गया है, और किसी इकाई संख्या का अगर अंश और हर दोनों में गुणा किया जाए तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको यह कंफ्यूज नहीं होना है कि कहां से आया है, हमने 100 का गुणा किया ताकि यह पॉइंट हट जाए, तो यहाँ 100 का गुणा किया, 2 जीरो लगा दिया, यहाँ 100 का गुणा हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, यहाँ से कट कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए r स्क्वायर का मान 100 आया, यहाँ पे r का मान चाहिए। ठीक है, r स्क्वायर बराबर क्या हुआ 100, r बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 100 और करड़ी में 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। ठीक है, और यह किस में हो जाएगा सेंटीमीटर में। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा r बराबर 10 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपसे आधार का व्यास पूछा है, तो व्यास ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग आधार की त्रिज्या निकालेंगे और उसका 2 गुना कर देंगे तो आधार का व्यास पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां से ऊंचाई दिया हुआ है तो लिख लेते हैं ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई h बराबर 9 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या दिया हुआ है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो यहां पे लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर 48 पाई घन सेंटीमीटर।
48 पाई घन सेंटीमीटर। अब देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले आर का मान निकालेंगे, मान लेते हैं कि शंकु का की जो त्रिज्या है वह स्मॉल आर है, तो यहां से आर का मान निकालेंगे, इतना बराबर या क्या हो जाएगा 48 पाई के। पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं, तो 1/3, ठीक है, आर का मान निकालना है तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, एच का मान 9 है तो यहाँ पे 9 रख देंगे बराबर 48। 3 से इसको कट कर देंगे, 3 3 के 9। ठीक है, आर का मान चाहिए तो यह 3 कहाँ चला जाएगा, बटे में, यानी यह हो जाएगा 48 और बटे में 3। ठीक है, 48 बटे में 3, 3 एक कम 3, 3 छाक 18, यानी 16 आ गया आर स्क्वायर का मान। हमें आर का मान निकालना है तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 16, और करड़ी में 16 4 का स्क्वायर होता है, तो यह हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यह तो हो गई त्रिज्या। अब पूछा क्या है, आधार का व्यास पूछा हुआ है, आधार का व्यास, और जो व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2 टाइम्स आर होता है, 2 गुणे आर। ठीक है, तो 2 और गुणे आर का मान 4, यानी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, फिर एक गड्ढा है जो कि 12 मीटर गहरा है, तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, तो इसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल लेंगे, उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे गड्ढे की त्रिज्या, गड्ढे की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 3.5 बटे में 2। बटे में 2 इसलिए यह व्यास दिया हुआ है, हमें त्रिज्या चाहिए तो 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 2 एक कम 2, 1.2 सते 14, 1 10 2 पचे 10, यानी 1.75 मीटर। ठीक है, अब देखिए गहरा का मतलब हुआ उसकी ऊंचाई, तो यहां से यहां पे ऊंचाई लिख लेंगे, एच बराबर 12 मीटर, एच बराबर 12 मीटर। अब पूछा हुआ है कि इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी होगी, तो सबसे पहले उसका आयतन निकाल लेंगे, आयतन ही उसकी धारिता होगी, आयतन घन मीटर में आएगा, फिर उसको किलो लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे शंकु या शंक्वाकार, शंकु के आकार के गड्ढे का आयतन, तो यहां से लिखेंगे गड्ढे का आयतन, शंकु के आकार के गड्ढे का आयतन, शंकु के आकार के गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3, यह फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए यहां से 1/3 पाई का मान 22/7 गुड़े आर का मान 1.75, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। ठीक है, एच का मान 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से जो कट हो रहा है उसको कट कर देंगे, यहां से 3 से कट कर देंगे, 3 चौके 12, 4 हो गया। अब 7 से इसको कट कर देंगे, तो 7 से कट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यहां से 0 टाइम्स पॉइंट। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, 17 में से 14 गया, 3 35, 7 पचे 35। ठीक है,
अब यह क्या हो गया 0.25। अब सभी का गुणा कर देंगे, तो यहां से गुणा करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका यहां से इन दोनों का एक साथ गुणा और इन दोनों का एक साथ, फिर सबका एक साथ कर देते हैं। तो देखिए गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो गुणा करने पे हो जाएगा आपका 38.50। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 38.50 गुणे इन दोनों का गुणा करेंगे 25 चौक के 100 और 2 स्थान पे दशमलव यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, गुणा अब आपस में करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 38.5। इसके बाद यह 0 लगाएं न लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 38.5 यह आया आपका घन मीटर में, घन मीटर में। अब देखिए आपसे आंसर में क्या बोला हुआ है कि इसकी धारिता किलो लीटरों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए धारिता किलो लीटरों में तो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स आपका, ठीक है ना, देखिए यहां से फार्मूला होता है कि 1 घन मीटर बराबर 1 घन मीटर बराबर 1 किलो लीटर। क्या होता है 1 किलो लीटर। तो देखिए 1 घन मीटर 1 किलो लीटर के बराबर होता है, तो 38.5 घन मीटर क्या होगा 38.5 घन लीटर के बराबर हो जाएगा। 38.5 घन मीटर 38.5 किलो लीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह फार्मूला होता है, यहाँ से लिख देंगे। तो इसलिए 38.5 घन मीटर बराबर 38.5 किलो लीटर, यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा हुआ है धारिता, तो यही धारिता हो गई। ठीक है, यही धारिता हो गई 38.5 किलो लीटर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए ताकि ऐसे प्रश्नों को हल करने में उनकी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।